हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे पास 2-3 क्लासें आपने देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड थी। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल है वो कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पहले भी निकाला था, आज फिर से हम देख लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो आपने बड़े से बड़े जो नंबर आते हैं उनकी जो वैल्यू है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखें। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया कि साइन 7π/6 है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया कोस 14 यह 1410 डिग्री है, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 10 15π/4, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाल। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो उनको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिटीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो उन फिर उसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन है वो एकदम से आपको आसान लगेंगे। आसानी से आप ओरली आपको सीधा देखकर आप इनको देखते ही इनका आंसर है वो आप इनको देने वाले हो। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटीज देखने वाले हैं जिन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलते हमारे पास जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो हम कैसे ज्ञात करें, इनके जो मान है कैसे आएंगे, कौन से पार्ट में बनते हैं। हमारे पास 4 पार्टीशन होते हैं, उन पार्टीशन में कौन कौन से में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस का होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री माइनस का होता है, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखो हम यहाँ पर 2 अक्ष है वो ले रहे हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये 4th क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर देखो ये 0 हो गया, इसको हम लेंगे π/2, ये आ गया पाई एंड ये आ गया 3π/2, ये आ गया 2π। देखो भाई ये एक सर्किल है वो चलता रहेगा, 2π फिर 2π + π/2 यानी 5π/2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3π आ जाएगा, यहाँ पर 7π/2, फिर यहाँ पर 4π आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर तो आपके पास ओड नंबर आएंगे और यहाँ पर इवन नंबर आएंगे, देखना। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इस प्रकार से नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं भाई हमने पढ़ा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सभी नंबर हैं वो कैसे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे कि आप जैसे मान लो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं। ठीक है, वो आगे तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, ये बन गया π/2 माइनस थीटा। देन सेकंड क्वाड्रेंट में ये आएगा तो ये कितना है, π/2 से अधिक है तो यानी π/2 प्लस थीटा, या ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से चिन्ह है वो पॉजिटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन है और कोसेक है। साइन का जो अपोजिट क्या है, कोसेक है, वो पॉजिटिव है और बाकी सभी के सभी साइन है वो नेगेटिव होंगे। यानी आप केवल इन्हीं को लिख लो, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है और बाकी सभी वैल्यू है वो क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। सेम नीचे चलते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से क्या है, अधिक है तो पाई प्लस थीटा, ये आ गया। ये कितना 3π/2 से कम है तो 3π/2 माइनस थीटा, ये आ गया अपना बस। सेम इसको चलेंगे तो ये आएगा 3π/2 प्लस थीटा और ये नीचे है तो ये आएगा 2π माइनस थीटा। ये टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कोसेक तो फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। अब देन यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कोट थीटा है, वो क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं, ये पॉजिटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कोस का जो अपोजिट है वो सेक है, तो कोस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इनके अलावा हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सब नेगेटिव होंगे। इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे, और इसमें सभी के सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है,
ये आ गया। अब देखो इसका क्रम है वो इसी रूप में हमें ध्यान है वो रखना है। तो ये एक टेबल है। अब इसी टेबल के अनुसार हम यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे अब देखना आप यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस थीटा। तो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपके पास π/2 के मल्टीपल में कोई भी आ रहा है, π/2, 3π/2, 7π/2, 11π/2 ऐसा कुछ आ रहा है, तब तो आपके पास ये फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, साइन का कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपके पास पाई के मल्टीपल में आ रहा है तब फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे पाई आ गया, 2π आ गया, 3π आ गया, 4π आ गया, 7π आ गया, तब फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सभी के सभी फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोस में। यहाँ पर आएगा कोस π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर tan π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। देन कोट π/2 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। और फिर रह गया हमारे पास सेक π/2 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। फिर कोसेक आ जाएगा, कोसेक π/2 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। ये कन्वर्ट हो गया। हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा किस में चेंज हो गया, कोस थीटा में, कोस π/2 माइनस साइन थीटा में, tan π/2 माइनस थीटा कोट थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, ये ध्यान देना आपको क्या करना है, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। अब देखो अगर हम फर्स्ट में बताते हैं 2π प्लस थीटा, अब फर्स्ट की ही बात करें तो अगर 2π पाई के रूप में आपके पास कुछ वैल्यू आएगी तब वो किस में चेंज होगा, देखो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे हमारे पास आ गया साइन 2π प्लस थीटा। अब ध्यान देना, मैंने अभी आपको ये बताया था कि यदि π/2 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 यानी आपके पास नंबर आता है, तब आपके पास साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, इस प्रकार चेंज आएंगे, ठीक है, फंक्शन अब चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि पाई की मल्टीपल वैल्यू कोई आती है, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π, अगर ऐसा कुछ आता है तब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तब आपके पास कोई भी फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन रहेगा तो साइन थीटा, कोस 2π प्लस थीटा, तो कोस का कोस रहेगा, कितना आ जाएगा आपके पास, कोस का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। tan 2π प्लस थीटा, ये हो जाएगा कोट, ये tan ही रहेगा, tan का tan रहेगा, और कोट 2π प्लस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं एक बार में, सेक 2π प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और कोसेक 2π प्लस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। ये आ गया, ठीक है। यानी हम ये दोनों कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको क्या ध्यान रखना, साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर पाई के मल्टीपल में आ रही वैल्यू, तो कोई भी कोऑर्डिनेट ये साइन है वो चेंज नहीं, तो साइन चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसमें नेक्स्ट है सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या क्या आ रहा है, π/2 प्लस थीटा और आ रहा है पाई माइनस थीटा, इसकी बात करते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा है साइन π/2 प्लस थीटा, ये आएगा। तो अभी हम देखा साइन है वो किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, बट यहाँ पर ध्यान रखना है साइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। यहाँ पर एक कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम साइन है वो π/2 प्लस थीटा हो गया और हम ये देखते हैं कि कोस में चेंज हो गया तो इसको माइनस चिन्ह कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कन्वर्ट कौन हो रहा है, कन्वर्ट साइन हो रहा है, ठीक है, कोस में। तो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे। दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं, अब देखो कोस π/2 प्लस थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोस π/2 प्लस थीटा आ रहा है। अब देखो कोस चेंज हो रहा है, अब कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अब ध्यान देना है, अभी हमने बात की थी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कोस के बाद आता है tan π/2 प्लस थीटा,
ये आ गया। अब टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस कोट थीटा। ठीक है, सेम बात करते हैं यहाँ पर कोट π/2 प्लस थीटा। कोट है वो किस में आ जाएगा, वो टेन में चेंज जाएगा, वो भी किस में आएगा, माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं सेक π/2 प्लस थीटा, ये आ जाएगा सेक π/2 प्लस थीटा है, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेक है वो किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक थीटा, ये भी कैसा आ जाएगा, माइनस का। फिर हम देखते हैं कोसेक π/2 प्लस थीटा। अब कोसेक π/2 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और कोसेक कैसा होता है सेकंड में, पॉजिटिव होता है, ये आएगा प्लस सेक थीटा, ये आ गया। ठीक है, देन अब नेक्स्ट देखते हैं पाई की मल्टीपल में, तो जैसे ये आ गया साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा है, मैंने भी बताया था जैसे 2 पाई के लिए किया था, सेम इसी प्रकार साइन पाई के लिए हो गया। साइन पाई माइनस था सेकंड क्वाड्रेंट में, और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन के बाद में जैसे कोस है, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस कोस थीटा। फिर हम बात करते हैं टेन पाई माइनस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन का टेन ही रहेगा, तो टेन थीटा। ठीक है, फिर कोट पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, कोट ही रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। सेम बात करते हैं सेक पाई माइनस थीटा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और सेक के बाद में हमारे पास आती है कोसेक, कोसेक पाई माइनस थीटा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ऐसे जो है ये फंक्शन है वो बन गए। हमें अगर इतना ये सब जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको अच्छी तरह से ध्यान है तो आप कोई भी कैसा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपके पास हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। अब ध्यान देना, अब यहीं से मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसी को, ये कौन सी क्वाड्रेंट की थी, सेकंड क्वाड्रेंट की थी। अब ध्यान देना, अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से हमें ये देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा और कोट थीटा है, वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखना, हम यहाँ पर क्या करना है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है, पाई प्लस बन रहा है, और क्या बन रहा है, 3π/2 माइनस बन रहा है। अब देखो इसी को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, पाई प्लस। अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख दूं, यहाँ पर मैं अगर प्लस लिख दूं तो प्लस लिखते ही क्या बन जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और प्लस लिखते थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी ये वाला मान पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला मान पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सभी वैल्यू कैसे हो जाएंगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई, पहले भी नेगेटिव थी अब भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, पहले भी नेगेटिव थी अब भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये पहले पॉजिटिव थी अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। केवल और केवल ये दोनों ही वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कब, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर 3π/2, अब यहाँ π/2 आ रहा, अब देखो मैं यहाँ पर 3π/2 लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 3 आ गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन अब साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। यहां पर माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब आप देखना 3π/, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, बिल्कुल सही है। कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। लेकिन तीसरे जो क्वाड्रेंट में है केवल टेन और कोट ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, बाकी सब के सब क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होंगे, और टेन और कोट ही कैसे होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये तो बात थी यहाँ पर किसके लिए, थर्ड क्वाड्रेंट की। सेकंड और थर्ड में दोनों एक साथ बना दिया, मैंने पहले सेकंड वाला बनाया था, अगर आपने लिख रहे हो तो फिर बाद में थर्ड वाला है तो थर्ड वाला अलग से लिख सकते हो। ठीक है, देन अब यहाँ हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की।
फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पर, देखो भाई क्या बनाएगा साइन, फोर्थ में क्या बनेगा 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन 3π/2 प्लस, फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, क्या बनेगा कोस थीटा। लेकिन जब बात करते हैं कोस की 3π/2 प्लस थीटा, तो कोस 3π/2 कोस है वो चेंज हो रहा है किसमें साइन में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा। फिर बात करते हैं हम टेन की, और बाकी सब वैल्यू कैसे आएंगी नेगेटिव आएंगी। टेन और किस में चेंज होगा कोट थीटा में चेंज हो गया। फिर हम बात करते हैं कोट 3π/2 प्लस थीटा, ये किस में चेंज होगा 10 में चेंज होगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू कैसे आएंगी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर आता सेक 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा है वो हमारे पास बन जाएगा कोसेक में, और कोसेक कैसा हो गया सेक कन्वर्ट हुआ है तो कोसेक प्लस का आएगा। फिर आएगा कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस के सेक थीटा। ठीक है, बस आपको साइन है वो ध्यान रखना है, और बाकी आप सभी एक जैसे तरीका है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा माइनस का और कौन सा प्लस का हो रहा है इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। अब देखो इन पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर कोई कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है, जैसे शुरुआत में लिखा थे मैंने 7π/6। अब इसको लिखेंगे तो पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, यहाँ पर पाई है रेडियन में यानी 180 डिग्री है, ये ध्यान देना है। ठीक है, पाई कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं 7 पाई प्लस π/6। अब देखो ये क्या बन गया, क्या ऐसा बन गया क्या पाई प्लस थीटा, ऐसा बन गया पाई साइन पाई प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में गया थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है माइनस का होता है, तो माइनस साइन थीटा। इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, पाई हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, तो ये कितना आ गया माइनस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है π/6, तो माइनस साइन π/6 कितना हो गया साइन π/6, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, तो कैसा आ गया माइनस में 1/2 है, वो इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अगर नंबर में लिखोगे तो नंबर में भी आप इसको बना सकते हो, और आप पाई रेडियन के रूप में बनाओगे तो पाई में ये वाला पार्ट तो रेडियन का हो गया, और ये वाला पार्ट है वो डिग्री का हो गया। ठीक है भाई, अगर हमें मैंने पहले बता चुका हूँ आपके पास रेडियन में लिखते हो आप 1 रेडियन, तो कितना आता है 180/पाई। ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और देखो और देखते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10 15π/4 लिखा है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू है वो चेक करनी है कि इसकी वैल्यू कैसी आती है। ठीक है, तो क्या करना है सीधा सीधा ध्यान रखना है आपको, 10 का 10 लिख दो, यहाँ पर पाई का पाई लिख दो, प्लस यहाँ पर जो भी आ रहा है ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना इसको ऐसा कैसा दर्शा दो π/4। ठीक है, चिन्ह नहीं लगाना है, ये लग गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना लिख दें 14 लिख दें, 4 लिख दें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तो कितना आ गया 16 हो गया। 16 में से 1 घटेगा तो कितना आ गया 15। अब देखो अब 4π आ रहा हो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4π देखोगे जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि आप इस तरह से बना लो 0 2π 4π 6π, यानी इवन नंबर में इधर आएगा और ओड नंबर में आपके पास इधर आएगा पाई 3π पाई 5π 7π इस प्रकार आएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है 4π और नीचे आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में गया फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो -10π/4। इसको आप ऐसा लिखोगे 10 4π माइनस थीटा, या इसको तुम ऐसा भी बना सकते हो 10 2 × 2π माइनस थीटा, 2π का गुणज हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, और 10 का 10 ही रहेगा लेकिन कैसा रहेगा माइनस का रहने वाला है।
तो माइनस का 10π/4 और 10π/4 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास कितना आएगा, -1। -1 है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ट्रिग्नोमेट्री के रूप में हमारे पास कितने भी जो बड़ी से बड़ी है, हम तो नॉर्मली हम 10 तक देखते हैं, तो हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री तक हम वैल्यू ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन अब आगे की जो क्लास में पढ़ोगे या अगर कंपटीशन जाओगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है वो हमें दी जाएंगी और उनको हमें वैल्यू है कि जो मान है वो हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो देखना है। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, जैसे ये आ गया cos 19π/3। ठीक है, इतना आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं। तो करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, करने का तरीका क्या है, आपको कोस का जो कोस लेना है, पाई का पाई लेना है और π/3 ऐसा का ऐसा ले लीजिए। ये ले लिया हमने, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना रखें, 6 रखें, मल्टीप्लाई करो कितना, 18 हो गया, और 19 यानी प्लस। अब यानी ये देखना यहाँ पर जो बना है वो ऐसा कैसा बनना चाहिए। ठीक है, 19 हो गया ना हमारे पास, 6 × 3 18 + 1 19 हो गया। अब देखो ये कौन से पार्ट में गया, 6π, देखो ये आ रहा है 6π आ रहा है और प्लस आ रहा है, मतलब प्लस यानी ऊपर वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में गया। और फर्स्ट वाले पार्ट में सभी के सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यानी ये देखो cos 2π + थीटा कैसे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी मान क्या से होते हैं, प्लस के होते हैं। तो ये जाएगा cos थीटा cos π/3 cos π/3 और cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं। आगे की जो भी हमारे पास क्लास होंगी उसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो करने वाले, जो भी हमने देखा है उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज होंगी उन पर भी हम कुछ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। जो सारी आइडेंटिटीज है वो यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये जो बेसिक है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो लगातार आप ऐसी क्लासों के साथ जुड़े रहें। वीडियो है जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। अगर आप बीच में ब्रेक ब्रेक कर करके देखोगे, फास्ट देखोगे, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास को आप आराम से बैठकर समय निकाल कर ज़रूर देखें, जिससे आपको ये फ़ायदा हो इस चीज़ का। ठीक है, तो आज की क्लास है वो यही एंड करते हैं। धन्यवाद।